नमस्कार। मैं आपका फैमिली डॉक्टर प्रोफेसर मितुल मल्होत्रा। आज बात करने जा रहे हैं बुढ़ापे की कि बुढ़ापा क्यों आता है, उसके बाद मृत्यु आ रही है, बुढ़ापा कैसे रोका जा सकता है। बुढ़ापे में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ये सबको पता है कि बुढ़ापा बहुत ख़राब होता है। तो आता क्यों है? अब ये साइंस ने पता लगा लिया है कि बुढ़ापा कैसे आ रहा है और कैसे रोका जाए। तो आपको ये दिखाने के लिए एक मॉडल लेके आए हैं। ये है डीएनए का मॉडल। डीएनए नाम सभी ने सुना है। हमारी कोशिकाओं के अंदर डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ये है डीएनए, हेलिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल देखिए घुमावदार स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है रोज? ये ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एक प्रोसेस होता है। ये डबल स्टैंडर्ड, देखिए 2 बार ये घुमा हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा कॉपी डीएनए के द्वारा एक प्रोटीन बाद में बना देता है, जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन। और यही प्रोटीन जो है हमारी दिनचर्या में सारा काम करती है, जैसे खाने को पचाना, बैठना, उठना, सांस लेना, हृदय गति को चलाना, स्किन का साफ होना, स्किन का चमकना, मन का साफ होना, मन की एकाग्रता, बहुत सारी चीज़ें जो भी आप समझ सकें। तो ये काम कर रहा है डीएनए, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस से कर रहा है। और क्या होता है कि ये जो घुमावदार स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये पहले टूटता है और सिंगल स्ट्रैंड में बन के सारा काम करता है। जब ये लगातार टूटने लगता है तो हमारे शरीर के अंदर टोपो आइसोमरेजेस एंजाइम होते हैं। वो क्या करते हैं, जब ये डीएनए ज़्यादा टूट जाता है तो इन डीएनए के सेगमेंट्स को, जो यहाँ टूटे आपको दिख रहे लाल रंग के, इनको फिर से बना देता है और मेरा डीएनए फिर से बन जाता है और मेरा सारा काम करने लगता हूँ। लेकिन समय अंतराल के साथ टोपो आइसोमरेजेस काम करना बंद कर देते हैं और डीएनए की रिपेयरिंग बंद हो जाती है और बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, जिससे याददाश्त का घटना, हृदय गति का कम होना, सांस में रुकावट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या करें कि टोपो आइसोमरेजेस हमारे डीएनए को रिपेयर करते रहें। तो ये पता लगा लिया गया कि टोपो आइसोमरेजेस जो होते हैं किन चीज़ों से डिस्ट्रॉय होते हैं। वो हैं सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स। ये देखिए बड़े बड़े ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो रोज हर समय हमारे शरीर के अंदर बनते हैं। यानी ऑक्सीजन जो आप लोग समझते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, ये दोहरी तलवार है। ऐसी तलवार जिसमें दोनों तरफ धार, कम हो जाए तो मुश्किल और ज़्यादा हो जाए तो और जहर। तो सुपर ऑक्साइड्स क्या करते हैं, इन आइसोमरेजेस एंजाइम जो हमने आपको बताया है टोपो आइसोमरेजेस को मार देते हैं और ये डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता। तो हमको अपने जीवन काल में क्या करना होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स खाना होगा, जिससे कि सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स पैदा ही ना हो, और पैदा हो तो मार दिए जाएं। तो हम क्या करेंगे, ABCD के जरिए हम याद रखेंगे। ABCDEFGH सब बचपन में पढ़ाई किए हैं। तो हम कुछ चीज़ें अगर अपने जीवन काल में इस्तेमाल करें तो सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स को मारा जा सकता है, बुढ़ापे को डिले किया जा सकता है, टोपो आइसोमरेज का काम होता रहेगा, डीएनए रिपेयर होता रहेगा। तो क्या क्या करेंगे, B12 यानी आंतों में B12 का बनना, फ्रेंडली बैक्टीरिया का होना कहाँ से मिलेगा? बहुत जरा सा दही अगर हम अपनी थाली में लंच पे खाएं तो। एक हो गया B12। फिर आता है C, विटामिन C का इंटेक ओरल फॉर्म में, ड्रिप फॉर्म में नहीं, खाने के द्वारा, जैसे संतरा, मौसम्बी, नींबू जरा सा निचोड़ना खाने के टाइम, विटामिन C। फिर C से करक्यूमिन यानी हल्दी। देखिए हमारी सारी पारंपरिक चीज़ें आ रही हैं। फिर अब पता चला CoQ10 एंजाइम। CoQ10 एंजाइम को खाते हैं और ये फिर से हमारा बुढ़ापा रोकना शुरू कर देती है और सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स मार दिए जाते हैं। फिर आता है विटामिन D यानी सूरज की रोशनी में बैठना। फिर आता है E, विटामिन की कैप्सूल्स खाना, जो फिर हमारे डीएनए को रिपेयर कर देता है। फिर आता है F माने फैटीग को रोकना, अपने शरीर को आराम देना, नींद लेना, गहरी नींद। नींद माने सोना माने गोल्ड। सब कुछ सारी रिपेयरिंग डीएनए की नींद के दौरान होती है, तो सोना अच्छा, ठीक है। तो ABCDEF से याद कर रहे हैं। और G से आता है एक नई चीज़, ग्लूटाथायोन।
इनकी भी टैबलेट्स आती हैं, ग्लूटाथायोन की भी टैबलेट्स आती हैं। तो ये सारी इस तरह की एंटॉक्सीडेंट्स हैं, ये हमको अपने जीवन काल में मेडिसिन के रूप में एज अ सप्लीमेंट, लेकिन मेडिसिन के रूप में लेनी पड़ेंगी, जिससे कि हमारे टोपो आइसोमरेजेस काम करते रहें, मेरा डीएनए रिपेयर होता रहे। और डीएनए जब रिपेयर होता रहेगा, बुढ़ापा दूर रहेगा, हमारा जीवन काल बढ़ेगा और हम सदा स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु को प्राप्त होंगे। धन्यवाद।